नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको केले के चिप्स बनाने के बारे में बताऊंगी। किस प्रकार से आप केले के चिप्स बना सकते हैं और उसकी बिक्री करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी कि दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरे लेटेस्ट अपलोड वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अब मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बताती हूँ कि आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। कुरकुरे और चटपटे चिप्स छोटे बड़े सभी लोग चाव से खाते हैं क्योंकि इनका स्वाद ही लाजवाब होता है। बाजार में ऐसे चिप्स आजकल कई किस्मों में उपलब्ध है। उन्हीं में से एक चिप्स है केले का चिप्स। केले का चिप्स अक्सर हम घर पर बनाकर खाते हैं, लेकिन बाजार में बिकने वाले रेडी टू ईट चिप्स की बात ही कुछ और होती है। एक तो इनका कलर देखने में बड़ा अच्छा लगता है और दूसरे खाने में भी क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। यही कारण है कि हाल के वर्षों में चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार देश में तेजी से बढ़ा है। यह ऐसा खाद्य पदार्थ है जो शहरों में तो पसंद किया जाता ही है, गांव कस्बों में भी इसका खूब सेवन किया जाता है। तो आइए आज मैं आपको केले का चिप्स के बिजनेस के बारे में बताऊंगी कि आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना लागत आएगी, कौन से मशीन लगेंगे और किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। आदि पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। केले के चिप्स बनाने का बिजनेस आप बड़े लेवल पर भी शुरू कर सकते हैं और छोटे लेवल पर भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसे घर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसे 5,000 में घर से शुरू कर सकते हैं और हर महीने 20 से 25,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके लिए कौन से कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। कच्चे माल के तौर पर आपको इसमें कच्चा केला लगेगा, नमक लगेगा, तेल का प्रयोग करेंगे और इसमें आप नारियल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं या फिर सूरजमुखी का तेल ले सकते हैं। आप इन तीन तेल में से कोई भी एक तेल प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मसाले लगेंगे जो इस चिप्स को अलग अलग स्वाद देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे टमाटर, पुदीना, मिर्च, अमचूर, काली मिर्च आदि अलग अलग स्वाद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। केले का चिप्स बनाने की विधि। सबसे पहले केले छील लें, फिर उसे पतला पतला स्लाइस कर लें। इसके लिए आप फूड प्रोसेसर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर बिना बिजली वाला स्लाइसर जिसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। स्लाइस करने के बाद हल्दी और नमक घुले पानी में 5 मिनट डुबा कर रखें, फिर निकाल लें। फिर केले को सूती कपड़े में फैलाकर पानी सुखा लें। इसके लिए आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। ध्यान रहे पानी पूरी तरह सूख जाना चाहिए। अब हमारे केले तलने के लिए तैयार हैं। इन केलों को गर्म तेल में कुरकुरे होने तक तल लीजिए। तलने के बाद चिप्स को ठंडा होने दीजिए। ठंडे होने के बाद पैकेट में भरकर सील लगा लीजिए। इसके लिए कौन सा मशीन चाहिए और कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप यह काम बड़े लेवल पर शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए बनाना चिप्स मेकिंग मशीन की आवश्यकता होगी, जिसकी कीमत शुरू होती है 35,000 रुपए से। उसके अलावा बनाना चिप्स फ्रायर मशीन लगेगा जिसकी कीमत शुरू होता है 2.5 लाख रुपए से। और फिर चिप्स फ्लेवरिंग मशीन लगेगा जिसकी कीमत है 70,000 रुपए से स्टार्ट होता है यह। और ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन लगेगा जो मार्केट में 1,25,000 रुपए से स्टार्ट होता है। इस प्रकार आप इस बिजनेस को 6-6.5 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। पैकेट को सील करने के लिए सीलिंग मशीन की जरूरत होगी। प्लास्टिक पैकेट चाहिए। अगर यह काम आप छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको चिप्स कटर चाहिए होगा जो या तो बिजली से चलने वाला हो या फिर बिना बिजली वाला। आपको जैसा सुविधा होता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके लिए फूड प्रोसेसर का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस काम के लिए कम से कम 3-4 लोगों की जरूरत होगी। आप अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर यह काम कर सकते हैं। घर से स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपको इसमें लागत 5,000 तक आ सकता है, जिसमें मशीनों का खर्चा और रॉ मटेरियल दोनों मिलाकर है। कच्चे माल के रूप में केला आपको सब्जी मंडी से या फिर फल मंडी से मिल सकता है। वहां से आप इसे होलसेल रेट में ले सकते हैं। इसका प्राइस आपको पड़ेगा करीब 100 किलो का 300 रुपए से 500 रुपए के बीच। और बाकी रॉ मटेरियल्स तो आप आसानी से किसी भी जनरल स्टोर से ले सकते हैं। कोई भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा, अगर उसकी मार्केटिंग अच्छे से ना की जाए तो आप अपने प्रोडक्ट की बिक्री नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मार्केटिंग अच्छे से करें। मैन्युफैक्चरिंग के बाद तैयार माल को बेचने के लिए पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने होंगे जो होलसेलर्स तक आपके माल को पहुंचाएंगे। फिर वहां से यह रिटेलिंग के लिए आगे दुकानों तक पहुंचेगा जहां वह बिकेगा। यदि आप चाहें तो मार्केटिंग के लिए 1-2 लोगों को रख लें या फिर यदि आपके पास समय है तो आप स्वयं भी यह काम कर सकते हैं। इस तरह आप जहाँ जिस शहर में है वहां अपना माल बेचना शुरू करें और फिर धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी माल बेचकर अपने बिजनेस का विस्तार करते जाएं। आपके प्रोडक्ट की जितना ज्यादा प्रचार होगा उसकी बिक्री उतनी ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए इसकी मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान दें।
यदि आप यह बिजनेस घर से स्टार्ट करना चाहते हैं या छोटे लेवल पर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता तो नहीं लगी, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाना चाहते हैं या अपने माल को आप दूसरे दूर दूर शहर तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। इसके लिए कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, साथ ही फूड लाइसेंस 3 और वैट के अलावा CST भी लगेगा। लोन के लिए आप सरकारी और निजी संस्थान से संपर्क कर सकते हैं या फिर बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।